गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो सिर्फ हिसार कोट वाले बच्चे नहीं देखेंगे। ये वीडियो आप सभी को देखनी है जिन बच्चों ने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, चाहे हिसार कोट, रोहतक कोट, गुड़गांव कोर्ट या फिर स्टेनोग्राफर के लिए या पियोन के लिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि लास्ट 10 डेज में 12 डेज में क्या करना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना होता है। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। देखिए, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, कैसे क्या कुछ करना है, कैसे क्या कुछ नहीं करना। देखिए, हिसार कोर्ट के लिए ऑलरेडी जो रोल नंबर्स हैं वो आउट हो चुके हैं। आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है। एक्सपेक्टेड हम ये कह सकते हैं 10 to 12 डेज ही रहते हैं, उससे ज़्यादा कम हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड 10 to 12 डेज ही रहते हैं। ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा किसी भी कोर्ट के लिए, हिसार कोर्ट के लिए, देखिए उसके लिए मैं वीडियो डिज़ाइन किए हैं, कैसे क्या कुछ पढ़ना है। या आप रिपीटर हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो डिटेल में सब कुछ बताऊंगा आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ सबसे पहले, जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे बार बार, तो अभी आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। फर्स्ट, अगर आपकी जीए कमज़ोर है, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको हिस्ट्री का नहीं पता, आपको पॉलिटी का नहीं पता, आपको ज्योग्राफी का नहीं पता, आपको करंट अफेयर्स नहीं पता, टेंशन मत लो, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कैसे स्ट्रॉन्ग करना लास्ट 10 to 12 डेज के अंदर। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है, आपको सपोज कीजिए एस्से लेटर लिखने में बहुत दिक्कत आती है, आपको सिनोनिम्स नहीं रहते, टू द पॉइंट जो एग्जाम में आता है, बिल्कुल वैसा ही कंटेंट मैंने रेडी किया हुआ है। जो बच्चे पढ़ेंगे डेफिनेटली आप एग्ज़ाम वाले दिन काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। हाँ, जो मैंने पढ़ा, जो राहुल सर ने डिलीवर किया, एग्जैक्टली वही एग्ज़ाम में आया है। ठीक है। टेंशन मत लो, इसका भी आपको एक्सपर्ट कर दूंगा। एग्ज़ाम तक सिर्फ ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लीजिए, जो मैं कहूँ तो उसे फॉलो कर लीजिए बस। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस जो जनरल नॉलेज मैं आपको बताऊं, जैसे आपको मैं टीच करूं, उसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ो उससे जिसने पहले हजारों बच्चों को एग्जाम क्लियर करवाया हो। देखिए, अभी आप फ्रेशर रिपीटर हो, मुझे नहीं पता। ठीक है। मैंने इससे पहले हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिलवा चुका हूं। ठीक है। खुद मैंने एग्जाम क्लियर किए है, हजारों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, क्या कुछ नहीं करना होता। देखिए, बच्चे ऐसे भी हैं कि थोड़ा सा अगर मोटिवेट करूँ मैं उनको, तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। मोटिवेट करना भी आपको कंपलसरी है, और गाइड करना भी, एग्जैक्टली क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास जनरल कोई बुक है, आप उसे पूरी फिनिश कर लेते हैं 3 से 4 बार, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं होता किस कंटेंट से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता। आप ब्लाइंडली पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो सही जगह इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक मेंटोर की आपको नीड पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम लास्ट 10 डेज मुझे दे दो। देखिए, मैं 100% आपको ये बोल रहा हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या रिपीटर्स हो, लास्ट 10 डेज मुझे दे दो। बस जैसे मैं बोल रहा हूं आपको वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है। जैसे मैं आपको गाइड करूं, ये पढ़ना इस टाइम, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, अब आपको जीए बूस्टर बुक पढ़नी है, अब आपको ऐसे फिनिश करना है, बस मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर लो। लास्ट 10 डेज सब कुछ भूल जाओ, अपने माँ बाप, पढ़ाई वगैरह, जो एक्स्ट्रा थिंग जो भी कुछ करते हैं, आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, XYZ कुछ भी, या फिर आप और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मुझे लास्ट 10 डेज मुझे दे दो। ठीक है। आपका रिजल्ट 11th डेज आप खुद देखेंगे कि हाँ, राहुल सर ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। ठीक है। देखिए, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, और आज वो सिलेक्टेड हैं। उनको जीरो पता था, जीरो कुछ भी नहीं पता था। करेक्ट ना सर,
भगवान की कृपा हुई है हमारे ऊपर, हमने रैंडमली आपकी वीडियो देखी, आपसे कॉल कर ली और आज हम सिलेक्टेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक पेपर क्लियर नहीं हुआ, एक बार मुझसे पढ़ के देखो, फिर रिजल्ट देखना। देखिए काफ़ी बच्चे होते हैं जो 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, भाग्य में क्या पता उनको ये जॉब हुई ना, जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। ठीक है। सपोज की जब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं भी एक्स वाई जेड। ठीक है। एक बार इस एग्जाम को क्लियर करो के देखो, इस एग्जाम को दे के देखो, पढ़ के देखो इसके बारे में एक बार, फिर बताना मुझे। आपका बैकअप तैयार हो जाएगा इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर आप जॉब के साथ साथ बैकअप में पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है। पहले एक बार जो अनएम्प्लॉयमेंट का दाग है आपके ऊपर उसको हटा लो, बस अपने आप लाइफ स्मूथ हो जाएगी आपकी। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे, सर मैं और कोई अब स्टेप उठा लूँगा, मुझे देखिए मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, घर वाले बार बार पूछते हैं क्या हुआ तेरा, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ तेरा। ठीक है। मैं उनके पास मतलब स्पीचलेस हूँ, मैं कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा। तो सर प्लीज़ मुझे गाइड करो। मैं उन बच्चों को भी गाइड करता हूँ। ठीक है। जितना मेरे से बन सके मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, गाइड करता हूँ अपनी तरफ से। नहीं देखिए मुझे क्या है आपका सिलेक्शन हो या ना हो, मैं भी ऐसे भी कर सकता था, अपना कोई टीम मेंबर लगा लेता, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लगा देता, वो आपको गाइड करता। लेकिन नहीं, मैं खुद गाइड करता हूँ बच्चों को, क्योंकि मैंने वो फेस देखा है। मैं भी जिस फेस पे आप अभी हो, मैं भी वो उस फेस से जा चुका हूँ, गुजर चुका हूँ उस चीज़ से। ठीक है। मुझे क्या कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। मैं मानता हूँ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि कब एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर किसी फ़ील्ड में नहीं हो रहा, यहाँ पर फ़ोकस करके देखो एक बार आप। ठीक है? देखिए ख़ासकर अभी अगर आप हाउसवाइफ़ हो, आपके लिए सुनहरा अवसर है अपने होम टाउन के पास सरकारी नौकरी पाने का। ख़ासकर देखिए हाउसवाइफ़ हैं जो चाहती हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, मैं एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा एक सपना है। पहली बात, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है ये कि आपको 300-400 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आपकी फैमिलीज़ है, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, अब वैसी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता आप कहीं दूर जाइए। अगर आपके होम टाउन में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, ठीक है? कहीं पे भी रोहतक में, पटियाला में, जैसे गुड़गाँव के अंदर, हिसार के अंदर, कहीं पे भी अगर 5 से 10 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना भी पड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे अच्छी जॉब क्या मिल सकती है आपको? पहली सरकारी नौकरी जॉब है, दूसरी वुमेन के लिए काफ़ी सेफ जॉब है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती कोर्ट में तो खासकर। सिर्फ उसके लिए आपको पढ़ना होगा। मैं मानता हूँ हाउसवाइफ होने के नाते देखिए कि आपको बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ देखिए मैं पूरा दिन नहीं माँग रहा आपसे कि सर मुझे लास्ट 10 डेज़ में 8 घंटे दो, 10 घंटे दो, 12 घंटे दो, नहीं। 2 से 3 घंटे। यहाँ तक कि 1 से 2 घंटे बच्चे कवर कर लेते हैं। बस इतना ही टाइम चाहता हूँ। लगातार भी नहीं चाह रहा मैं, हाफ एन आवर का एक सेट दे दो मुझे या 1 आवर का एक। हाफ एन आवर, 1 आवर या 30 मिनट्स, 40 मिनट्स का एक सीटिंग दे दो बस। आपके लिए तो ये गोल्डन मोमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई वैकेंसीज़ आती है आपके आस-पास, तो इससे अच्छा क्या होगा? चुपचाप पढ़ के निकल जाइए, सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है? देखिए सरकारी नौकरी लगने के बाद कहीं दूसरी जगह 400-500 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं। अभी देखिए वुमेन के लिए खासकर क्या रहता है, जिनकी मैरिजेज़ हो चुकी हैं या फिर नहीं भी हुई, ठीक है? कि सर अगर हमारी जॉब लगी, हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा जॉब के लिए। ठीक है? कहीं 300, 400, 1000 किलोमीटर तक भी दूर। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में तो कहीं पे भी, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप।
ये तो आपकी होम टाउन जॉब है, ये तो आप समझिए कि अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बस थोड़ी सी जगह, थोड़े टाइम के लिए। इससे अच्छी जॉब क्या हो सकती है, आप खुद बताइए। और पेपर भी काफ़ी ईजी है, पेपर भी सिर्फ एक ही है। एक बार मेहनत कर लो, लास्ट 10 डेज बोल रहा हूँ मैं आपको, आप लास्ट 10 डेज बोल लो, सब कुछ भूल जाओ और कोई हायर कर लो, घर पे जो फूड होते हैं बनाते हैं उनको हायर कर लो, लास्ट 10 डेज सिर्फ मुझे दे दो, मुझसे पढ़ लो एक बार, एग्जाम वाले दिन देखना। एक नहीं, बहुत सारी वुमेन का जो हाउस वाइफ है, चाहती थी कि हमारी जॉब लग जाए, आज वो कोर्ट में सर्विसेज कर रही है अपनी। ठीक है। बेरोजगारी का टैग हटाने का आखिरी मौका, अभी पढ़ लो या जिंदगी भर ताने सुनते रहो। देखिए आपको लाइन थोड़ी चुभेगी डेफिनेटली, लेकिन हाँ, आपको चुबाना भी जरूरी है अभी मुझे। जब तक आप मोटिवेट खुद से नहीं होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। अंदर से आग लगनी चाहिए इस लाइन को सुनने के बाद आपके। अगर बेरोजगारी का टैग अगर लगे ही रहे ना तो ठीक है, चलता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है, तो देखिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बस। अगर एक टीचर आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा है तो आप क्यों नहीं एफर्ट लगा सकते, एक बात बताइए ना मुझे। मैं रात को 4-4 बजे सो रहा हूँ, द रीज़न बिहाइंड बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ। बच्चों के इतने कॉल्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, इतनी क्वेरीज आती हैं, सर मेरा ये एग्ज़ाम है, सर मेरा PWSB का एग्ज़ाम है, सर मेरा कलर का एग्ज़ाम है, सर मेरा पटवारी का एग्ज़ाम है, सर मेरा SSC का एग्ज़ाम है, सर मुझे ऐसे चाहिए, सर मुझे ऐसा चाहिए। हर एक बच्चे को कॉल अटेंड करता हूँ मैं। क्यों भाई, मैं ऐसे भी टीम को भी हायर कर सकता हूँ। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि आफ्टर 7 PM कोई भी कॉल अटेंड नहीं करूँगा मैं। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो तब आप क्यों नहीं कर रही। ठीक है, प्लीज मेहनत कीजिए आप। महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट एंड सेफेस्ट जॉब है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबसे बेस्ट जॉब रहेगी आप सबके लिए। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, अगर आपने आज सही डिसीजन ले लिया तो कल आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं, अगर आप अभी कोई डिसीजन ले लोगे, ठीक है, आपने किसी भी कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया है या कुछ भी आप नहीं कर रहे, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं या हो जाऊं, ठीक है, आपको अभी से पढ़ना होगा। इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, सपोज कीजिए आप हाउस वाइफ ही हैं, सारा दिन गृहस्थी में ही रहना है क्या, आपको खाना ही बनाना है क्या, अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना कभी भी। कुछ अलग सोचिए, ये सोचिए ना कि आपको भी अपना नेम बनाना है, एक फेम बनाना है मुझे, कि मुझे मेरे पास भी गवर्नमेंट जॉब है। चलो देखिए, जो मेल है उनको तो 100% कमाना ही पड़ेगा, उनके पास तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। ठीक है, मैं फीमेल के बारे में बात कर रहा हूं अभी। अगर आपको सपोज कीजिए कुछ जरूरत है, आप अपने हस्बैंड से, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से मांगेंगे, ठीक है, ये सोचिए ना कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊं। अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे कहीं देखना ना पड़े, कहीं पूछना ना पड़े, तो उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। ये नहीं कह रहा कि मैं आप मेरे से ही पढ़े, और भी टीचर होंगे आप उनसे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। देखिए आप, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिक होता है, अलग होता है, राइट। हर एक टीचर ऐसे मोटिवेट भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता है। मैं दोनों चीजें करता हूं, बच्चों को पढ़ा भी देता हूं, मोटिवेट भी कर देता हूं। ठीक है, डिसीजन आपका है, अगर आप आज नहीं लोगे तो देखिए जो पहले चला आ रहा है वो चलता ही रहेगा। वो कहते हैं कि हर एक चीज का एक समय होता है। अगर आप अभी एक डिसीजन ले लेते हो, अभी थोड़ा सा चेंज हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग ईयर्स बहुत फ्रूटफुल होंगे, आपके आने वाला भविष्य बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, देखिए परीक्षा के अंतिम 10 दिनों में क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना आपको, फर्स्ट थिंग।
जो आपने पहले किया है या कुछ भी नहीं किया है, नोट्स वगैरह पढ़ लीजिए, कुछ भी नया टच नहीं करना है। टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कब क्या कुछ कैसे पढ़ना है। आपके पास सब कुछ पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस दिन इतना पढ़ना है। ऐसे नहीं होना चाहिए, आज मैंने इतना कर लिया, कल मैं यार देखूँगा, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, परसों मैं फिर देखूँगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा आपका। जो आपके सबसे वीक सब्जेक्ट हैं, उन पे फोकस कीजिए आप, ठीक है? डेली प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट करो। यूट्यूब पे आप इस चैनल पे देखिए आप, मैंने कितने प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं। अमृतसर कोर्ट, करनाल कोर्ट, बरनाला कोर्ट, जलंधर कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, पलवल कोर्ट, नूह कोर्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हिसार कोर्ट का ही लगाना है। आप सभी कोर्ट के एग्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आप डेली 5 वीडियो लगाइए आप, फिर देखना रिजल्ट आपका। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। या फिर मैं आपको मोटिवेट कर दूं, आपके लिए देखिए मैं टाइम टेबल भी बनाया है मैंने, एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ पढ़ना है, ठीक है? नोट्स को बार बार रिवाइज करो जो आपने बनाए हुए हैं। लास्ट 10 डेज सब कुछ भूल जाओ। आपको लास्ट 10 डेज में कुछ भी नहीं याद रखना कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज मेरी शादी है, आज मेरी पार्टी है, आज वहाँ पर जाना है, ठीक है? कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना है, सोना है और पढ़ना है, बस। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास, 4 घंटे 5 घंटे की नींद लो। कोई आज तक एक्सपायर मरा नहीं है इस चीज के लिए, अगर आप कोई बंदा कम सो रहा है। 10 दिन अपनी जो नींद सेक्रीफाइस कर दो उस चीज के लिए, लेकिन पढ़ो आप सब, ठीक है? देखिए मैंने इसके लिए टाइम टेबल भी बनाया है, ठीक है? जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डिटेल में आपका 9 to 10 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है? मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ पढ़ना होगा आपको, ठीक है? मैंने आज से ही स्टार्ट किया, आज 8 फैब है, 8 से लेके 16 फैब तक, ठीक है? जो लास्ट डेट रहेगी 17 फैब को, उस दिन हम पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे। 8 फैब को आप क्या करना है, देखिए कोई भी आपको मैं लास्ट 10 डेज में लंबी लंबी वीडियो देखने को नहीं बोलूँगा कि 3 घंटे की वीडियो देख लो, 4 घंटे की वीडियो देख लो, नहीं। आपको ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सारी वीडियोस देख लो आप सब, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है? और नोट्स बनाओ 2 घंटे। 5 घंटे तो आपके इसमें फिनिश हो जाएँगे, 3 घंटे की वीडियो देखने में और 2 घंटे नोट्स बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, जनरल नॉलेज की आपको 3 पीडीएफ कंप्लीट करनी है और इंग्लिश कंपोजिशन की भी 3 पीडीएफ कंप्लीट करनी है। 8 फैब को मतलब आज। बहुत सारे बच्चे कल भी देखेंगे बच्चों वीडियो और परसों भी देखेंगे। उसी के हिसाब से आप एक डे आगे फॉरवर्ड कर लेना उस चीज़ को, ठीक है? या फिर मुझे बता देना सर हमें कैसे फॉलो करना है शेड्यूल। सपोज कीजिए आपने 10 फैब को ये वीडियो देखी, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर मेरा न्यू शेड्यूल मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? 9 फैब को आप क्या करेंगे, जनरल नॉलेज की नेक्स्ट 3 पीडीएफ, साथ में इंग्लिश कंपोजिशन की पहले दिन जैसे आपकी 3 थी, नेक्स्ट डेज आपकी 2 हो गई है, ठीक है? 10 फैब को आपको जनरल नॉलेज की 3 पीडीएफ कंप्लीट करनी है, साथ में लेटर के लिए जो आपके डिस्क्रिप्टिव आता है लेटर, उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया लेटर लिखना कैसे है, बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जैसे हम काउंटिंग सीखते हैं ना, जीरो से, 0 1 2 3, मैंने उसी तरह जीरो से बताया। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, साथ में इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको, कैसे क्या कुछ करना है, और पूरे हाई लेवल तक 10 से 15 मिनट में सारा फिनिश करवा दूंगा मैं इस चीज में आपको, ठीक है? ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैंने रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 11th फैब को आप क्या करना है, जनरल नॉलेज की आपको 3 पीडीएफ कंप्लीट करनी है, साथ में ट्रांसलेशन जो आती है आपके एग्जाम में, उसके लिए आपकी एक वीडियो रहेगी 10 से 15 मिनट की, साथ में उसकी पीडीएफ, आपको ये फिनिश करना है। 12 फैब को रिमेनिंग जनरल नॉलेज की आपको 4 पीडीएफ कंप्लीट करनी है, साथ में प्रेसी की एक वीडियो प्लस पीडीएफ, ठीक है? आपके 12 फैब तक सारी जनरल नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 13 फरवरी को हम इंग्लिश कंपोजिशन ऐसे में मूव करेंगे, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कैसे क्या कुछ करना है। अराउंड 20-25 मिनट्स की आपकी वीडियो रहेगी एक छोटी सी, ठीक है? साथ में एक पीडीएफ रहेगी आपकी। 14 फैब को हम जीए बूस्टर बुक कंप्लीट करेंगे, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। जीए बूस्टर बुक में आपका क्या है,
2025 में जितने भी कोर्ट के क्वेश्चंस आए हैं, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, नो कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट, जलंधर कोर्ट, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन कंपाइलेशन किया है। पहले पेड कोर्स पढ़िए, पेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट करेंगे जीए बूस्टर बुक, साथ में हम मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, 15 फेब को जीए बूस्टर बुक दोबारा करेंगे, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन पोस्ट की जिसमें 600 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। 14 फेब को आप 300 करेंगे और 15 फेब को भी आप 300 करेंगे। साथ में मॉक टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। मॉक टेस्ट सीरीज मैंने 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। 14 फेब को आप 5 मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड द 15 फेब को भी आप रिमेनिंग 5 मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 16 फेब को आप वॉच यूट्यूब वीडियोस मॉक टेस्ट ऑफ एवरी कोर्ट एट 2x स्पीड। देखिए ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है 16 फेब को, सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जैसे आप यूट्यूब की वीडियो से मूव करेंगे ना 2x पे लगाएंगे, आप फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन एक्सपर्ट होके होंगे। ठीक है, उस दिन आप जैसे माइंड में आपकी वीडियो भी चलती रहेगी, मेरी वॉइस भी चलती रहेगी, आपके माइंड में जो आप क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा सेट हो जाएंगे। आपने देखा होगा अगर हम कोई भी चीज़ सुनते हैं या फिर देख के करते हैं तो काफ़ी अच्छी रह जाती है। उससे पहले सारा कंटेंट जो आपने करा है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, 16 फेब को आपको सारी वीडियो जब आप देखेंगे तो माइंड में मेरी वीडियो भी सुनेंगे, मेरी वॉइस भी सुनेंगे, हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, आंसर बोलता हूँ। ठीक है, तो आपकी सारी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, 17 फेब को जो आपका दिल करे वो करो, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या कुछ करना है। ये आपका सारा शेड्यूल रहेगा। ठीक है, 17 फेब को सपोज कीजिए अगर कुछ भी रह जाता है तो हम उस दिन वो कर लेंगे। ठीक है, अगर देखिए ये सारा कोर्स का पार्ट रहेगा। ठीक है, पेड कोर्स महापैक का ये पार्ट रहेगा। महापैक में आपको पेड कोर्स भी मिलता है, मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है, साथ में जीए बूस्टर बुक भी मिलती है। ठीक है, ये आपका ऐप रहेगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं राहुल सर क्लासेस के नाम से। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, आईफोन में कहीं पे भी। ठीक है, ये इंक्वायरी डाउट स्पॉट नंबर रहेगा 9991503559। अगर आपको कुछ डाउट है पटियाला कोर्ट, हिसार कोर्ट, रोहतक कोर्ट, किसी भी कोर्ट के लिए, स्टेनोग्राफी के लिए, क्लर्क के लिए, प्योन के लिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। या फिर आपको ये शेड्यूल चाहिए कि सर हमें ये शेड्यूल ही फॉलो करना है, जैसे लास्ट 10 डेज में आपने बताया है, आप कन्फर्मेशन दे रहे हैं, जो कंटेंट मैं पढ़ूंगा उससे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मुझे बात कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।